आकिब जावेद को लेकर के वो आए थे कल मैच के बाद, बड़े उन्होंने लेम एक्सक्यूजेस दिए। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। किसका है चैंपियंस ट्रॉफी का? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम बात करते हैं इंडिया का मैच। अरे इस मैच का सोचना था ना। बैड डिसीजन। लोग बोले जी बड़ा अच्छा करा, जरा अपने आप को चेक कर लिया। क्या यही टीम खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? नहीं, आकिब जावेद ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, पाकिस्तान जब सीरीज हारा है उसके बाद बस उन्होंने अपनी जितनी गलतियां थी, जितनी पाकिस्तान टीम की नाअहलियत थी, सबके ऊपर उन्होंने पर्दे डाले, हर चीज के ऊपर उन्होंने पर्दे डाले। ये भी पूछ लिया गया कि लर्न होता है, एक दिन विन होता है, उस पर भी उन्होंने कहा जी लर्निंग हुई है हमें, इस पर भी उन्होंने कहा हुई है जी हमारी लर्निंग। जावेद आके जिस तरह से इसको डिफेंड करते रहे हैं जी, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तसल्लियां, ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें तसल्लियां देने के लिए थी। ऐसा ही है कि भाई हौसला रखिए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और भाई कैसे हो जाएगा भाई, यही कुछ है, इनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा यार। यही बात है। किस बात की आप तसल्ली दे रहे हो? बस तसल्ली, झूठी तसल्ली चल रही है फिलहाल। उसके अलावा तो बाबर आजम को ओपनर क्यों भेजा, जबकि वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर अभी साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर आखिरी 2 इनिंग्स में लगातार 250 की हैं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है भाई? ये कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना यार कि सिलेक्शन कमेटी अगर थकी हुई सिलेक्शन करे, सिलेक्शन कमेटी अगर ओपनर ना रखे, एक फ़खर जमान के अलावा कोई ओपनर ना रखे, जिसमें आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, जब इस किस्म की सिलेक्शन कमेटी होगी और इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, उसके बाद ये रोना लगाया हुआ यहाँ पे। दोस्तों स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल बाबर के ओपनिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और बॉबजी से रन नहीं बन पा रहे हैं। तो आकिब जावेद जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट के कोच भी हैं और चीफ सेलेक्टर, उन्होंने बोला बाबर ओपनिंग ही करेगा और एक लंबी पारी भी खेलेगा। तो दोस्तों देखना है कि बाबर ओपनिंग में और लंबी पारी खेल पाता है। पाकिस्तानी ये भी बोल रहे हैं आकिब जावेद बाबर का कैरियर ही ख़त्म कर देगा उसको ओपनर बनाने के चक्कर में। आप लोगों को बता दूँ कि PSL के दौरान बाबर और आकिब जावेद के लड़ाई के चर्चे रहते थे। आकिब ने तो यहाँ तक बोला है कि जब बाबर बैटिंग करने के लिए आता था तो हम उससे आउट ही नहीं करते थे, उससे बड़ी हिट नहीं लगती थी और बॉल भी कंज्यूम करता था। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आकिब जावेद ने जो बाबर आजम के लिए बोला। आकिब जावेद ने 4 एग्जांपल्स दी। 3 वनडे मैच जो हमने खेले हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, भी आखिरी सीरीज जो हमने जीती है, और चौथी एग्जांपल जो हमने टेस्ट सीरीज खेली, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं थे साइम अयूब, तो आकिब जावेद ने कहा कि वहां पर उस कंडीशन के अंदर बाबर आजम ने ओपन की है, तो वहां पे ओपन की है। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो 3 वनडे मैचेस हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जिसमें हमने क्लीन स्वीप जीत ली, उसमें बाबर आजम ने जो रन किए हैं वो हैं 23, 73 और 52। ये तीनों यानी 2 लगातार 50 हैं उनकी, और 3 इनिंग्स के अंदर ये रन है। और तीनों इनिंग्स में अब बकौल आकिब जावेद के बाबर आजम ऑलमोस्ट ओपनर आए हैं। वैसे तो वन डाउन पोजीशन पर आए, बट सोचिए, देखिए जब उन्होंने 52 रन की इनिंग खेली तब बाबर आजम मैच की तीसरी बॉल के ऊपर बैटिंग करने आए थे कि 2 बॉलों के ऊपर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। जब उन्होंने 73 रन की इनिंग खेली थी तब बाबर आजम पहले ओवर की 5वीं बॉल के ऊपर आए थे। जब बाबर आजम ने 23 रन की इनिंग खेली थी तब बाबर आजम दूसरे ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर आए थे। तो कुल मिला के तीनों मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट बाबर आजम पहले ओवर में आए हैं, स्वाय एक मैच में जिसमें वो सेकंड ओवर के अंदर आए थे। टू सम एक्सटेंट ये ओपनर ही होता है, मतलब ये आकिब जावेद ने बोला कि तीनों मैचेस में एज एन ओपनर ही आए। मुझे याद है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, उस्मान ख्वाजा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी जो कि क्रिकेट को देखने और समझने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है। उन्होंने बोला कि वाइड बॉल के अंदर पहली 4 जो पोजिशन होती हैं उसमें कोई भी बंदा ओपन कर सकता है, यानी आप ओपनर होते हैं, वन डाउन होते हैं या चौथी पोजीशन के ऊपर आके बैटिंग कर रहे होते हैं, तो पहली 4 में से कोई भी क्रिकेटर ओपन भी कर सकता है। जैसे आप रिजवान हमारे चौथे नंबर पे खेलते हैं, बाबर आजम वन डाउन में खेलते हैं, ओपनर तो 2 जो भी हैं। दुनिया भर की टीमें उठा के देख लीजिए, उनमें 4 पोजीशन में खेलने वाले बल्लेबाज कोई भी होगा वो ओपन भी कर सकता है। जैसे विराट कोहली इंडिया में वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, आप उनको ओपन भी करा सकते हैं। शुभमन गिल हैं, कभी नीचे खेलते हैं, कभी ऊपर जाके चले जाते हैं। तो 4 पोजीशन जिसकी मर्जी उठा के देख लीजिए, कोई भी ओपन कर सकता है। ये ववेला इसलिए मचा हुआ है कि बाबर आजम से रन नहीं हुए इस इनिंग के अंदर, और सबको हुआ कि नहीं वन डाउन पोजीशन में तो रन कर रहे थे और इसमें नहीं हुए। इसमें सलमान बट ने भी एक बार एड ऑन किया था, उन्होंने कहा था कि भले कोई भी बल्लेबाज दूसरी बॉल पे भी वन डाउन पोजीशन पे क्यों ना है, उसके मन में ये जरूर होता है कि वो वन डाउन खेल रहा है तो वो रिलैक्स फील करता है। ये उनका एक लॉजिक है। वो खुद भी एक ओपनर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो उनको लगता है कि जो वन डाउन पोजीशन है उसको वन डाउन में ही रहना चाहिए। मगर बहुत से क्रिकेटर ऐसा समझते हैं कि 4 पोजीशन में से कोई भी बल्लेबाज
ओपन आके कर सकता है। आकिब जुवैद ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर ना सीम है, ना बाउंस है, ना स्विंग है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है बाबर आजम के लिए कि वो यहाँ पे आके ओपन करें। और पाकिस्तान को टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए था ओपनर, और बाबर आजम से अच्छा कोई साउंड प्लेयर है नहीं, इसलिए हमने बाबर आजम को के ओपन के तौर पे भेजा। और आकिब जुवैद ने फिर ये भी कहा, उन्होंने बोला कि आप ये देख लीजिएगा, एक मैच ड्यू है और बाबर आजम ने आपको वो मैच जितवाना है जो सबसे ज्यादा अहम होगा, ये आकिब जुवैद ने कहा। अगरचे उसके बाद एक जर्नलिस्ट ने जरा के एंग्री लहजे के साथ आकिब जुवैद को कहा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं और अजम्पशन के ऊपर आप खेल रहे हैं। आकिब जुवैद ने कहा जो आप सवाल पूछना चाहते हैं वो आप सवाल पूछिए, आप कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि आप अजम्पशन पे चल रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर भी अच्छा कर दिखाएंगे, देख लेना खुशदिल भी अच्छा कर दिखाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम एक ऐसे मैच में चलेंगे जो कोई इंपॉर्टेंट मैच होगा, तो आप अजम्पशन के ऊपर ये चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेल रहे हैं। तो आकिब जुवैद ने कहा कि मैं अजम्पशन पे नहीं, या कैलकुलेशन वाली चीज बात नहीं होती है, आपको एक बिलीव होता है। और मुझे ये लग रहा है कि जितना ड्यू उन पे आ चुका हुआ है बाबर आजम पे, वो आपको कोई बड़ा मैच ही जिताएंगे। ये किसका है चैंपियंस ट्रॉफी का? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम बात करते हैं इंडिया का मैच, इंडिया का मैच। अरे इस मैच का सोचना था ना। बैड डिसीजन। लोग बोले जी बड़ा अच्छा करा, जरा अपने आप को चेक कर लिया। क्या यही टीम खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? जानता हूं जी। वो कौन आदमी है जिसने बाबर को फोर्स करा कि नहीं तुम ओपन करो? सचिन तेंदुलकर ने भी ओपन करी थी, उसने पहले ही मैच में श्रीलंका में 100 करा था। हम उस ग्राउंड में बैठे हुए थे उस टाइम पे। 100 करा था, 100। और जो बाबर जिस नंबर पे खेल रहा था उस पर आपने तबाह कर दिया। 3 मैचों का एक बच्चा डेब्यू करे, चलो यार अब बात निकली है ना, एक बच्चा डेब्यू करे XYZ और 3 मैच में फेल हो जाए। पाकिस्तान में चौथा मैच मिलता है उसको? नहीं मिलता। आप इस तरह सोचो तो क्यों ज्यादती कर रहे हो यार? गो फॉर स्पेशलिस्ट, यही बोलते ना। हम तो पागल हैं भाई, हमने तो क्रिकेट नहीं खेली है। 174 बॉल्स डॉट खेली है पाकिस्तान ने। क्यों? कि बॉल बैट पे नहीं आ रहा था, बॉल बैट पे नहीं आ रहा था। सबसे अच्छी पार्टनरशिप भी आज आगा की और रिजवान की हुई 88 रन की, बाकी सब उसके नीचे। कप्तान और वाइस कप्तान संभाल रहे थे। तो ऐसी नौबत क्यों आने देते हो? क्यों ऐसा फैसला? मजाक तो नहीं हो रहा ना यार कि सिलेक्शन कमेटी अगर थकी हुई सिलेक्शन करे, सिलेक्शन कमेटी अगर ओपनर ना रखे, एक फ़खर जमान के अलावा कोई ओपनर ना रखे जिसमें आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं, अजहर अली हैं। जब इस किस्म की सिलेक्शन कमेटी होगी और इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, उसके बाद ये रोना लगाया हुआ यहाँ पे कि जी बाबर आजम से ओपन करा दें, फलाने से करा दें। अगर बाबर आजम ओपन करता है फ़खर जमान के साथ, तो मुझे ये बताएं ना कि मतलब सब सेटलमेंट जो है वो बाबर नहीं करनी है। टेस्ट क्रिकेट में भी ओपन वो करेगा जो साउथ अफ्रीका में किया। टेस्ट क्रिकेट में अगर ओपनर नहीं है तो तीसरे पे वो जाता है। चौथे नंबर पे टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा था, उसको वो ओपन आने लग गया। मतलब यानी सारे काम उसी से करवाने हैं। अब मिसाल के तौर पर ये आप इससे ओपन करवाते हैं, अगर ये नहीं कुछ करता तो फिर क्या करेंगे? मतलब यानी उसकी क्रिकेट बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। फुल प्लान हो रहा है कि इसकी क्रिकेट बर्बाद करो, इसको टीम से फारिग करो, मतलब इसको निकालो किसी तरीके से। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि पूरा प्लान बना हुआ है। तो फिर बाबर पे बातें होंगी जी तेज नहीं खेला, रन चेस करने थे, स्लो खेला जिसकी वजह से हार गए। तो ये तो सारा मलबा बाबर के ऊपर डाल रहे हैं यार, सारा मलबा बाबर के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये तो आकिब जावेद को, अजहर अली, असद शफीक को पकड़ो ना कि जो ये सब करवा रहे हैं कि जी बाबर आजम से ओपन करवाए। वो रन्स नहीं करेगा तो बोलेंगे जी कंटिन्यू फॉर्म में। मुझे पता है वो जिस टाइप का प्लेयर है, मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं रन्स कर जाए।